अहमद एक ऐसा काम कर रहे हैं कि ये बेज़बान जानवरों की मदद कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया है शेल्टर होम बनाए हुए? शेल्टर को अब माशाल्लाह 2 साल पूरे हो गए। हमारे पास डॉग्स भी आ जाते हैं, खरगोश भी आ जाते हैं, बंदर भी आ जाते हैं। छोटा सा एक सिलसिला शुरू हुआ और माशाल्लाह आज हम 10,000 की मेंबर्स की फैमिली बन चुकी है पूरी। हमारे पास एक डॉग पार्वो का फाइटर था, ठीक होके गया। 3 दिन बाद वो हमें गंद के ढेर पे जिंदा मिला। कितनी कैट्स इस वक्त आपके पास मौजूद हैं और कितनी रेस्क्यू करके आप 2 सालों में भेज चुके हैं? बंदा उतनों की हेल्प करे जितनों की अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इस वक्त मेरे साथ अहमद मौजूद हैं जिन्होंने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि जिसको सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। जहाँ इस माशरे में इंसान की मदद नहीं कर रहा, लेकिन अहमद एक ऐसा काम कर रहे हैं कि ये बेज़बान जानवरों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं कि इनकी आखिरत दुनिया तो संवर ही जाएगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों के लिए पैगाम भी देना चाहते हैं और लोगों के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस का बायस भी बनने वाले हैं। क्योंकि जहाँ माशरे में लोग कैट्स और डॉग्स को जानदार नहीं समझते, उनके लिए एहसास और मोहब्बत नहीं रखते और उनके साथ इतनी बेरहमी का सलूक करते हैं, वहीं एक तरफ अहमद जैसे लोग भी हैं जो इंसानियत रखते हैं और अपने दिल में रहम रखते हैं और इन बेज़बान जानवरों को छत देते हैं, उनका ख्याल करते हैं। तो आइए बात करते हैं अहमद से और आपको बताते हैं कि अहमद किस तरीके से जानवरों की मदद कर रहे हैं और इस कार्य खैर में कौन कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है। अहमद, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपने एक शेल्टर होम बनाया हुआ है। कितना टाइम हो गया है शेल्टर होम बनाए हुए? शेल्टर को अब माशाल्लाह 2 साल पूरे हो गए और अब तो माशाल्लाह पूरा हॉस्पिटल एक यहाँ पे बन गया है। और यहाँ पे ना सिर्फ कैट्स बल्कि एनिमल्स और बाकी भी डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है। हमारे पास डॉग्स भी आ जाते हैं, खरगोश भी आ जाते हैं, बंदर भी आ जाते हैं, हमारे पास रैबिट्स भी आ जाते हैं। तो एक छोटा सा सिलसिला चला हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है। अच्छा अहमद, ये स्टार्ट आपने क्या सोच कर लिया? आपने क्या ऐसा इन जानवरों के साथ हादसात देखे जो आपने ये फैसला किया कि मैं कम से कम जो है जितना हो सकता है आपकी ज़ात से इनकी हेल्प करें जहाँ तक आपकी पहुँच है? हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो इंसान, जहाँ इंसानों की लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ बाकी भी जो जानदार हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने इर्द गिर्द दिया तो मैंने देखा कि हम लोग दोस्त जो हैं मिल के हमेशा इंसानों के लिए तो काम करते आ रहे हैं, अपनी सैलरीज निकालते हैं, हम लोग ज़कात सदकात देते हैं, लेकिन एक और लाइफ फॉर्म है हमारे ही अंदर जिनके लिए कोई भी ज़्यादा काम नहीं कर रहे। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे काम की ज़रूरत है। और उसके बाद वो छोटा सा एक सिलसिला शुरू हुआ और माशाल्लाह आज हम 10,000 की मेंबर्स की फैमिली बन चुकी है पूरी। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि हमने माशरे में स्पेशली पाकिस्तान कंट्री में ये देखा है कि यहाँ पे जानवरों को वो तवज्जो या वो मोहब्बत और वो ख्याल नहीं मिलता लोगों की तरफ से। तो आपने किस किस तरह की जो है वो इंसानी दरिंदगी देखी है इन बेज़बान जानवरों के लिए? लाहौर के हॉस्टल में एक दफ़ा की खातून एक गई थी तो उन्होंने दिखाया था जिंदा चूहों के, उन्होंने पीछे से स्टिक डाल के मुंह से निकाला हुआ था और पूरे ग्राउंड में उन्होंने जिंदा चूहे इस तरीके से लगाए हुए थे। हम लोग उस लेवल पे चले जाते हैं इंसान हैवानियत के कि समटाइम्स आप थोड़ी देर सोचने में मजबूर हो जाते हो कि जो हम काम कर रहे हैं इसका लिटरली कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। हमारे पास एक डॉग पार्वो का फाइटर था, ठीक होके गया, वापस गया। 3 दिन बाद वो हमें गंद के ढेर पे ज़िंदा मिला। पता चला, तुमने कहा जी वो खाना नहीं खा रहा था, तो हमने गंद के ढेर पे फेंक दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने हैवानियत के वो देखी हैं कि आप उनको ना बयान कर सकते हो, ना आप उनको दिखा सकते हो, ना आप उनको बता सकते हो। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आता है वो लोग अभी तक इस चीज़ पे हैं कि जानवरों को हेल्प करने का क्या फ़ायदा है। तो मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि ये जो पैसे मैं 1000 रुपये इनकी दवाई पे लगा रहा हूँ, अगर मैं किसी गरीब को दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। नो डाउट इंसानी जान जो है, ये मैसेज मैं बड़ा क्लियर आज सबको करना चाहता हूँ, इंसानी जान की जो वैल्यू है वो हमेशा यहाँ पर है और बाकी जो जान है वो यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यहाँ इस शेल्टर से माशाल्लाह बहुत सारे वेट्स एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे वर्कर एसोसिएटेड हैं। इन बच्चों के रिस्क से उनको रिस्क मिल रहा है। तो इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे जो चीज़ें वो नहीं की हैं, यहाँ से बहुत सारे वेंडर्स ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज रुके हुए हैं, डॉक्टर्स आते हैं। तो यहाँ से इन बच्चों का रिस्क जो है वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। तो अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी जॉब्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो माशाल्लाह जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने ना सिर्फ वो यहाँ पे पल रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी जॉब्स दी हैं, मैं तो कहता हूँ। कितनी कैट्स इस वक्त आपके पास मौजूद हैं और कितनी रेस्क्यू करके आप 2 सालों में भेज चुके हैं? मेरी कोशिश होती है कभी भी यहाँ पे नंबर 30 या 40 से ऊपर ना जाए, बंदा उतनों की हेल्प करे जितनों की अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मेरी यही कोशिश होती है 30-40 से ऊपर ना जाए। तो हमें कंटिन्यूसली बच्चे अडॉप्ट या रिलीज़ करने पड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ से बच्चे आई जा रहे होते हैं।
मैक्सिमम हम लोग 70 to 80 बीमार कैट्स हमने एक दफ़ा इकट्ठी किया था, लेकिन जो ऑप्टिमम है वो हमारे पास 30-40 का नंबर होता है। उनमें बच्चों का इलाज हो रहा होता है, चल रहा होता है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट या रिलीज़ कर रहे होते हैं हम लोग। आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है माशरा है वो नहीं समझता कि ये जानदार हैं और इनके लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन आप कोई काम करे जाके अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त जो है वो आप उनके लिए सर्व करें। तो लोगों की नेगेटिविटीज़ भी, फैमिली की सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिविटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो आपने किस किस तरीके की नेगेटिविटीज़ फेस करी? देखें, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें आप कभी कभार सोचते भी हैं, मैंने अपना बाहर का PhD छोड़ा इसके लिए। हो सकता है कि मैं पूरी ज़िंदगी इस बारे में बाद में सोचता रहूँ कि मैंने उस वक्त वो फ़ैसला ठीक किया था, गलत किया था। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर किसी को अपना कैरियर एक देखना होता है। मैं टीचर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं वो छोड़ के बैठा हूँ। लेकिन अगेन ये टर्निंग पॉइंट्स आपको डिसाइड करने पड़ते हैं और हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो माशाल्लाह मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ, मेरे माँ बाप की मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट है, मेरी फैमिली की सपोर्ट है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है, उसके बाद वो लोग भी आपको क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं सारे का सारा। मसलन हमारे माशाल्लाह दोस्त हैं, सारे घूमने फिरने जाते हैं बाहर, मैं यहाँ बैठा हूँ। सोशल लाइफ आपकी आहिस्ता आहिस्ता कट होती जाती है। तो अक्सर मेरे सामने लोगों से मिल जाता है, मैं कहता हूँ मैंने शाम को बच्चों से मिलने जाना है, तो एकदम मुझे देखते हैं क्या बात कह रहा है, तो वो देन दे रियलाइज़ कि मैं जानवरों की बात कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इधर जितने भी एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं वो इसी फेज से गुजरते हैं, इसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। बट अगेन आप जिस चीज़ में भी आगे जा रहे होते हो, अल्लाह पाक आपको टेस्ट करने के लिए बार बार आपके इम्तिहान लेता है। अगर आप प्रोफेशनल ग्रोथ कर रहे हो उसमें भी आपके इम्तिहान होते हैं, अगर आप यहाँ पे चल पड़े हो तो उसके भी आपके इम्तिहान होते हो। बस वही है कि अगर आपको यकीन है ना ऊपर कोई है, तो यहाँ पे लाखों में हमारा महीने का खर्चा है। ठीक है, मेरी सैलरी इतनी, अगर मैं अपनी पूरे महीने की सैलरी यहाँ डाल दूँ ना तो यहाँ का 1/4 खर्चा पूरा नहीं होता। ठीक है, तो हम दोस्त यहाँ पे जो डालते हैं वो तो इतनी सी अमाउंट है। तो ये पैसे बाकी कहाँ से आते हैं, किस तरह के आते हैं, ये हमारे जो मेंबर्स और जो हमारी फैमिली बनी हुई है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से देते हैं। कोई खाने, ये लिटरली आपको बता रहा हूँ, कोई खाने से पैसे बचा रहा है, कोई बाज़ार के पैसों से पैसे बचा रहा है, किसी ने अगर एक दराज से चीज़ मंगवाई थी एक हमारे लिए मंगवा ली है, कोई आधा टिन भेज रहा है, कोई पूरा टिन भेज रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पे किस तरीके से लोग हेल्प आउट करते हैं। जहाँ हैवानियत की हमारे पास हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े लोग इंसानियत वाले बैठे हुए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नहीं समझते इन्हें कुछ भी, एक खिलौने से भी ज़्यादा कम इनकी औकात रखते हैं? देखें, बात यह है कि यहाँ पे हमारे मुआशरे में जहाँ हम रहते हैं, लोग इंसानों को भी इंसान के बराबर नहीं समझते। बट एक चीज़ ये है कि हर जिंदा चीज़ जो है वो फीलिंग्स रखती है, वो एहसासात रखती है। ज़िंदा रहना हर किसी का हक़ है। मैंने शेल्टर में आके रियलाइज़ किया है, जान देना ना बहुत पेनफुल है। चाहे जानवर है, आप जिस मुर्गी को ज़िबा करा रहे, कोई भी है, हर कोई तड़पता है और बहुत गंदा प्रोसेस होता है। हम लोगों ने इस चीज़ को ख़ुद फील किया। जितना हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करें, जितना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम उतना प्रोटेक्ट करें। नहीं, आप लोग ज़रूरी नहीं आपने तो किसी मोहल्ले के जानवरों को जाके प्यार करना है। गर्मियाँ एक पानी का बाउल रख दे, मोर देन इनफ है, कुछ और नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करेंगे कि बिल्ली आपकी दीवार पे बिल्ली खाना खा रही थी, आपने उसको पत्थर मार दिया है कि वो फिर ना आए, ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है। ज़मीनें तो हमने बांटी हैं, अल्लाह पाक ने हम सबके लिए पूरी दुनिया खोली हुई थी और उसमें कोई किसी की ज़मीन नहीं थी। ये तो हम लोगों ने बाद में जाके कनाल का घर तो 10 मरले का घर ले लिया। इन बच्चों की तो पूरी ज़मीन है, इनका से क्या हमने लड़ना है। नज़ीन अहमद ने जो भी आखिर में बात करी है, जो पैगाम आप तक पहुँचाया, ये बहुत कीमती पैगाम है। अगर इस पैगाम पे गौर किया जाए तो कितनी जानें जो हैं वो आप बचा सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात करनी है और इनको भी जो है वो समझना है कि ये भी जानदार हैं, इनको भी तकलीफ़ होती है और ये भी एहसास रखते हैं। और जब आप इनका एहसास नहीं करते तो आप ये समझते हैं कि शायद आप नमाज़ें भी पढ़ लें, हज़ारों नमाज़ें पढ़ें, लेकिन अगर आप बेज़बान जानवरों के लिए हमदर्दी नहीं रखते तो आपकी नमाज़ें भी किसी काम की नहीं है।